जय हिंद दोस्तों, आज है 16 दिसंबर यानी विजय दिवस। 1971 का वो युद्ध जिसमें हमारे सैनिक 3,900 सैनिकों ने अपने जान की आहुति दी और कम से 9,851 घायल हुए थे। सबसे पहले मैं सैनिक जीवन चैनल और सभी व्यूअर की तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। अब आगे बात करेंगे आज विजय दिवस की। सबसे पहले मैं उस जनरल साहब जो हमारे नायक थे, उस हीरो को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह पे कहा था कि मैं आपकी हां में हां नहीं मिला सकता, सच बताना मेरा काम है, मेरा काम युद्ध लड़ना है और लड़ना इसलिए कि मैंने युद्ध जीतना है। हमसे इस बात की अपेक्षा नहीं करना। यदि आप हार की 100% गारंटी लेती हो तो मैं आज युद्ध के लिए जाऊंगा, नहीं मैं जब अपनी तैयारी करूंगा और आपको मैं वादा करता हूं कि मैं 20 दिन के अंदर ये पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके और भारत को जीत दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यानी इंदिरा गांधी भड़क गई कि एक जनरल साहब हमसे इस तरीके से बात कर रहा है, वो भी भरी कैबिनेट बैठक में, जहां पर गृह मंत्री थे, जहां पर रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, सबको लताड़ा कि आज आप हमसे युद्ध की कह रहे हो। और वो दिन था 28 अप्रैल 1971 और युद्ध की समाप्ति हुई 16 दिसंबर 1971। आप समझ सकते हो 6-7 महीने पहले उनके लिए बोला गया था कि आप युद्ध करिए, बोला नहीं करूंगा। आज युद्ध की स्थिति नहीं है, ना हमारे पास टैंक है, वित्त मंत्री ने हमें पैसे नहीं दिए, रक्षा मंत्री ने हमारे साथ, चाइना के साथ उन्होंने एक टसल बनी हुई है, हमें कहीं से भी धोखा हो सकता है, हम हारने के लिए युद्ध नहीं कर सकते। यदि हारने के लिए आप जिम्मेदारी लेते हो तो मैं युद्ध में जाऊंगा। यदि आप मुझे जनरल रखना चाहती हो तो रखो, नहीं मैं इस्तीफा आपको दे रहा हूं, आपकी जैसी मर्जी। और ऐसा जिसको बोलते हैं नैतिक बल, यानी नैतिक साहस दिखाया था। क्यों? आज वो इतिहास बने, सेना के नायक बने जनरल मानिक साहब। क्योंकि हमेशा हां में हां भरना सही बात नहीं, कि नेता की सोच और फौज को कैसे लड़ाना है वो जनरल साहब से बेहतर कौन जानता है, या फौजी से अच्छा कौन जानता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके थे और उसमें हमारे 3,900 सैनिक को बलिदान हुआ था। आइए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि 21 राजपूत ने विजय दिवस कैसे मनाया। और उसके साथ ही एक और मैं आपको चुटकुला बताऊंगा कि आखिर उपराष्ट्रपति महोदय ने क्यों बोला कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा, यानी इतनी बड़ी बात कही। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 1907 की जंग की विजय गाथा, जब भारत की पाकिस्तान पर जीत के साथ उदय हुआ नया राष्ट्र। हाँ जी दोस्तों, अंग्रेजों ने बंटवारा जब किया तो पूर्वी पाकिस्तान का दमन उसी समय से शुरू हो गया था। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, यानी आजादी के बाद 24 साल तक उनका शोषण और उनका दमन करते रहे। इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ। जब आवाज उठाई तो भारत ने यानी पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया और साथ देने के बाद आप समझ सकते हो उन्होंने आजादी का बिगुल बजाया और वो लोग वहां से लड़ाई झगड़ा तमाम तरीके का शुरू होता है। और होता क्या है कि वो भारत भी उसमें साथ हो जाता है। यानी 3 दिसंबर 1971 को एक युद्ध छिड़ता है। 3 दिसंबर, आज है 16 दिसंबर, आप समझ सकते हो। 11 भारतीय वायु स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान ने यानी एयर अटैक शुरू कर दिया था और उसी दिन से यही युद्ध का आगाज हो गया था। और इंदिरा गांधी ने आधी रात में युद्ध की घोषणा कर दी कि अब युद्ध शुरू हो गया। फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट, यानी 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद धधकता रहा कराची एयरपोर्ट। फिर हिंदुस्तान ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमले किए, एयर अटैक किया, ग्राउंड अटैक किया और चारों साइड से अटैक किया। आप देख सकते हो उसमें लिखा एक एक चीज लिखी है। सबरीन ब्रिगेड यानी नेवी का भी अटैक हुआ। फिर मुक्ति बहानी के लड़ाके, यानी बांग्लादेश में जो लोग थे अपनी आजादी की लड़ रहे, वो मुक्ति बहानी के लड़ाके भारतीय फौज के सामने ध्वस्त और नापाक मंसूबा। यानी इस तरह जब लड़ाई होती रही है और ये लड़ाई पहुंच जाती है और 13 दिसंबर तक ये लड़ाई होती है। उसके बाद सीधा अल्टीमेटम दिया जाता है कि यदि आप सरेंडर करते हो नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान को ही उड़ा दूंगा। जनरल मानिक साहब ने अपने शब्द में कहा। तब जाकर के 16 दिसंबर को तय होता है और 93,000 उनके अधिकारी, जेसीओ जवान हमारे भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। आप ये देख के आप गदगद हो सकते हो। एक सारी की सारी न्यूज में आपके साथ शेयर रखूं। आज एक गौरव है, आज आप विजय दिवस मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 3,900 सैनिकों ने अपने जीवन की आहुति दी थी और उसके साथ करीब 9,851 घायल हुए थे। उन सभी परिवारों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि आज के दिन
आज के दिन यानी हमारे ग्वालियर के अंदर 21 राजपूत और इन्होंने विजय दिवस मनाया। उन्होंने खान सामा में उनके 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, कईयों को वीर चक्र मिला, उनका आप फोटो में शेयर करता हूं। और उसके साथ एक बड़ी बात कहता हूं कि यानी अब आ जाते हैं संसद के अंदर, राज्यसभा में जब घनश्याम तिवारी साहब ने एक मुहावरा बता रहे थे और मुहावरे को उन्होंने सीधा करते हुए उपराष्ट्रपति महोदय यानी धनखड़ साहब ने क्या कहा कि जो आप कह रहे हो वो पूरी तरीके से नहीं कह पा रहे हो, जरा उसको हम पूरा कर देते। उन्होंने बोला हम जाट हैं, और उन्होंने कहा है कि कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा। तो हमें अंडर एस्टिमेट मत करिए, हमें सब कुछ आता है। और मैं राष्ट्रपति जी ने जिस शब्दों में कहा है आप सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, पुरानी कहावतें और पुराने चरितार्थ आज भी किस तरह जीवित है। अब लगा दिया और लगा दिया।